अब यूं मुंह लटकाने से कुछ नहीं होने वाला, समझी। बेकार में बच्ची को इतना सुना दिया। क्या हुआ जो लड़के वालों ने मना कर दिया तो? सुरेश जी ने अपनी पत्नी रमा जी को कहा। मुंह ना लटकाऊं तो क्या करूं, तुम ही बता दो। बोला था कि कुछ भी हो जाए हील की सैंडल मत उतारना, लेकिन क्या मजाल जो मेरी कोई बात सुन ले। खड़ी हो गई बिना सैंडल के और बता दिया कि मैं सिर्फ 4 फुट 11 इंच की हूँ। ये कोई बात होती है भला? रमा जी ने गुस्से में मुंह फेरते हुए कहा। अरे भाग्यवान, तुम समझते क्यों नहीं? हाइट हमारे हाथ में तो है नहीं, ना ही मेरी बेटी कोई गाय बकरी जो कहीं भी किसी के गले बांध दो, समझी। उसने बिल्कुल सही कहा कि विवाह की नींव झूठ की बुनियाद पर नहीं रखते। सुरेश जी ने कहा, तो फिर बेटी को बिठाए रहो सारी उम्र घर में, समझे। उसकी उम्र की सभी लड़कियां एक एक बच्चों की माँ बन गई हैं और इसकी अभी शादी भी तय नहीं हुई। तुम्हें क्या, समाज में 4 औरतों की बात तो मुझे ही सुनना पड़ता है ना? रमा जी ने कहा। अंदर कमरे से राधिका अपनी मम्मी पापा की बातें सुनकर दुखी हो रही थी। 5 साल हो गए थे राधिका के रिश्ते की बात करते करते, लेकिन उसकी कम लंबाई के कारण हर जगह शादी कट जाती। इन सब बातों का असर राधिका पर यह हो रहा था कि अब वो शांत और गुमसुम रहती। पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर राधिका की शादी उसके मम्मी पापा के बीच हर रोज घर में झगड़े का मुद्दा बन गया था। तभी रमा जी की ननद रुक्मणी का फोन आया, ये पूछने के लिए कि बात बनी कि नहीं। तो रमा जी ने कहा, नहीं दीदी, इस बार फिर से मना कर दिया लड़के वालों ने। लोग कहते हैं कि माँ बाप लंबे हो तो बच्चे भी लंबे होते हैं, फिर हम दोनों तो लंबे ही हैं। फिर राधिका कहाँ से छोटी हो गई हाइट में? पूरा यूट्यूब और गूगल खंगाल लिया, सब कर लिया, लेकिन हाइट नहीं बढ़ी। अब क्या करूँ, मेरी तो समझ नहीं आ रहा। भाभी, मेरी जेठानी के भाई का लड़का तो है, लेकिन वो भी लंबा ही है। कहो तो बात करके देखूं, लेकिन लड़का आर्मी में है। अरे दीदी, लेकिन वो लोग क्या तैयार होंगे? वैसे अपनी राधिका तो दूध सी गोरी, सिर्फ कद ही छोटा है ना। वो लोग रिश्ते को मना कर दिए तो रहने ही दो। रमा ने कहा। भाभी, एक बार शांत मन से सोच लो फिर बताना। मेरे हिसाब से मिलने में कोई बुराई नहीं। कहते हुए रुक्मणी ने फोन रख दिया। खाने के टेबल पर रमा जी ने ये बात सुरेश जी और राधिका एवं अपने बेटे राजू को बताई तो सुरेश जी ने कहा, हाँ अच्छा रिश्ता है, लड़का तो पैसे वाला और सुंदर होना चाहिए। तभी राजू ने कहा, पापा अच्छा होता अगर हम इसके बारे में दीदी से ही पूछ लेते, क्योंकि ज़िंदगी तो उन्हें ही बितानी है। तू चुप कर, बड़ा आया दीदी का चमचागिरी करने, रमा जी ने कहा। तभी सुरेश जी ने राधिका की तरफ देखते हुए कहा, बोलो बेटा, तुम इतना शांत क्यों हो? मेरे हिसाब से घर तो ऐसा ही होना चाहिए जो आर्थिक रूप से संपन्न और समाज में जिनका रसूख हो, लोग दूर दूर तक जानते हों, जिससे अगर कल को नौकरी में कुछ ऊपर नीचे हो तो परिवार की संपत्ति ही काम आती है। आज पहली बार राधिका ने कहा, नहीं पापा, मुझे ऐसा ससुराल नहीं चाहिए जो रसूखदार और धनी हो, बल्कि ऐसा चाहिए जहाँ मेरा सम्मान हो, मुझे प्यार और अपनापन मिले। मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए। रमा जी और सुरेश जी ने एकांत में एक दूसरे से बात की और निर्णय लिया कि मिलने में कोई बुराई नहीं पसंद आया तो मना कर देंगे। अगले दिन बात हुई। 1 सप्ताह बाद लड़के वालों ने कहा कि हम लड़की देखने आ रहे हैं। इतना सुनते रमा जी खुश हो गईं। उन्होंने राधिका को कहा, कुछ भी हो जाए तुम सैंडल नहीं निकालोगी, तुझे मेरी कसम है। अगले दिन लड़के वाले आए। औपचारिक बातचीत होने के बाद सबने कहा कि राधिका को भी बुलाइए, उनसे भी मिल लिया जाए। राधिका ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, उसके पैर लड़खड़ा गए। ये देखते रमा ने अपने सिर पर हाथ रख लिए और मन ही मन कहा, हे भगवान, ये भी रिश्ता हाथ से गया। 5 फीट 11 इंच लंबा चौड़ा अमित जितना देखने में सुंदर और आकर्षक था, उसका मन भी उतना ही सुंदर था। पास बैठे अमित ने तुरंत उठकर राधिका को संभालते हुए कहा, आप सैंडल निकाल दीजिए और यहाँ बैठ जाइए, और खुद जाकर सामने के सोफे पर बैठ गया।
रमा जी की नज़रें तो बस राधिका पर ही टिक गईं और मन ही मन सोचने लगी कि अब क्या होगा। एक बार फिर कट गई शादी। सारी बातचीत होने के बाद अमित के माँ पापा ने कहा, अच्छा भाई साहब, हम लोगों को अब इजाज़त दीजिए, घर जाकर हम आपको फ़ोन करके बताते हैं। उनके जाते ही रमा जी राधिका पर गुस्से में बरस पड़े। ये क्या तरीका था, ढंग से चलना भी नहीं आया, लड़खड़ा कर लड़कों वालों को अपनी हाइट बता दी। तभी उन लोगों का फ़ोन सुरेश जी के पास आया। उन्होंने कहा, भाई साहब, हमको लड़की पसंद है, बहुत बहुत मुबारक आपको, अब हम समधी बनने वाले हैं। सोचा घर जाकर बताऊंगा, लेकिन हमारी श्रीमती जी को जल्दी थी कि अभी बता दो, क्यों इंतज़ार कराना। जी आपको भी बहुत बहुत बधाई, सुरेश जी ने कहा। सुरेश जी ने रमा जी से कहा, मुबारक हो, आपकी चिंता दूर हो गई, उनको हमारी राधिका पसंद है। रमा इतना सुनते खुशी से झूम उठी और खुशी से राधिका की नज़रें उतारने लगी। उन्होंने तुरंत अपनी ननद रुक्मणी को फ़ोन करके ये बात बताई तो रुक्मणी ने कहा, भाभी, मुझे पता था कि हाँ ही होगा, क्योंकि उन्हें मैंने पहले ही सच बता दिया था राधिका के बारे में कि उसकी कद काठी छोटी है। तो पता है उन लोगों ने क्या कहा, रुक्मणी, हमें बहू चाहिए, सीढ़ी नहीं जिससे घर के जाले और पंखे साफ कराने हैं। हमें तो ऐसी बहू चाहिए जो खुद भी खुश रहे और हमें भी खुश रखे। लड़की संस्कारी होनी चाहिए बस। भाभी, मेरी भतीजी कोई वस्तु नहीं जिसको बेचने के लिए मुझे प्रदर्शनी लगानी थी। विवाह जैसा संबंध सच्चाई पर होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर बात कर ली थी। शादी के दिन जयमाल पर जब सबके सामने अमित ने घुटनों के बल बैठकर राधिका से जयमाल पहनी तो देखने वाले देखते रह गए और फुसफुसाते लोग मुंह पर हाथ धरे देखते रहे। आज पूरे 4 साल बाद भी कोई उनकी हाइट को लेकर कुछ कहता है तो अमित फटाक से कहते हैं, मेरी पत्नी सिर्फ हाइट छोटी है, मन नहीं, हम तो परफेक्ट जोड़ी हैं, अमित जी की तरह। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।